लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद जदयू अब केंद्र में अहम भूमिका में आ गई है और जदयू के अहम भूमिका में आने के साथ ही नीतीश कुमार अपनी चाल चलना भी शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर कल तक जो बिहार में बातें चल रही थी, पूरे हिंदुस्तान में बातें चल रही थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, अब उनकी जो करियर है वो अब खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के जो उम्र है अब दिखने लगे हैं। लेकिन जदयू ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। 16 में से 12 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की है। ऐसे में अब जदयू जो है वो केंद्र में अहम भूमिका निभा रही है और केंद्र में अहम भूमिका निभाने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी चाल चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। में अगली सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी का काफी हद तक निर्भर रहने के बीच नीतीश कुमार के पार्टी जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के दिए जाने की उम्मीद कर रही है। नीतीश कुमार ने 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक स्थान की पेशकश को ठुकरा दिया था और 3 साल के बाद उनकी पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। टीडीपी के बाद जदयू भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बनकर उभरी है। को बताते चले कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी की नजर कैबिनेट के 3 सीट पर है, जिसमें उसमें जातीय जनगणना के प्रावधान करने में मदद मिल सकती है, जो अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पे बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में 12 लोकसभा सीट जीतने वाले जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ये सब पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा तय किया जाएगा। कुमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को कितने मंत्री पद मिलनी चाहिए, इस बारे में निर्णय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नीतीश कुमार हैं वो लेंगे, लेकिन ये सम्मानजनक होना चाहिए। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से 1995 से विधायक और उनके करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि पार्टी को चुनाव से पहले कथित तौर पर 3 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री पद देने का वादा किया गया था। 2004 और 14 के लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जब पार्टी ने 8 में से 2 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नव निर्वाचित सांसदों के लिए बड़े मंत्रालय यानी कि रेलवे, ग्रामीण विकास, कृषि जल संसाधन और भारी उद्योग जैसे विभाग की मांग कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपके बताते चलें कि जदयू के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर हमारे सांसदों को ये मंत्रालय मिलता है तो ये जदयू को बिहार के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे राज्य में विकास की कार्य में जो है वो तेजी आएगी। पार्टी के भीतर मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि मुंगेर के सांसद हैं, कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, रामप्रीत मंडल झंझारपुर से और लवली आनंद शिवहर का नाम शामिल है। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल के उच्च जाति, अनपिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और एक महिला सांसद को भेजने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जदयू नेता इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि वो राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा जैसी लंबे समय से जो लंबित मांगों पर लगातार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं जदयू केंद्र में अहम भूमिका निभा रही है और अहम भूमिका निभाने के साथ साथ जदयू मंत्रालय भी जो है वो मांगती हुई नजर आ रही है। जदयू ऐसी मंत्रालय मांग रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, अग्निवीर योजना पर तो उन्हें सोचना ही चाहिए, यूसीसी पर उन्हें सोचना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें उनका मन पसंदीदा मंत्रालय भी मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो अपनी लंबी लिस्ट पीएम मोदी के पास रखी है, उन लिस्टों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पूरा करते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।